हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घुमक्कड़ फिर से कहाँ चल पड़ी। हाँ हाँ, थोड़ी माइंड एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। देखिए, कहीं ये रास्ता कुछ जाना पहचाना तो नहीं लग रहा। वैसे तो ज़्यादातर सभी टनल्स एक जैसी ही दिखाई देती हैं। रास्ते का अंदाजा तो आपको टनल से बाहर निकलकर ही लगेगा। नहीं, अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे? तो चलिए छोड़िए, ज्यादा देर तक इस सस्पेंस को नहीं रखेंगे और मैं जल्दी ही आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि मुझे घूमना कितना पसंद है। घूमने की बात हो और मैं पहाड़ों पर ना पहुंचूं, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार ये पहाड़ थोड़े अलग से नहीं दिख रहे आपको? यानी कि ये पहाड़ी रास्ता कुछ अलग सा नहीं लग रहा आपको? हाँ, लग तो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या! अब तो हम किसी नदी के ऊपर से जा रहे हैं। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, ये ही कि मैं पहाड़ों में तो हूँ, लेकिन ये वो वाले पहाड़ नहीं जैसे कि शिमला और मसूरी मनाली में होते हैं। ये थोड़े अलग से किस्म के पहाड़ हैं। देखिए, यहाँ के लंबे घने बड़े दूर तक फैले हुए मैदान और उन मैदानों के बाद थोड़े से सपाट लेकिन बड़े बड़े हरे पहाड़। मतलब कि ऐसे तो नहीं होते हैं ना शिमला मनाली में। अब इतनी खूबसूरत जगह हो तो रुकना तो बनता ही है। इधर भी तो देखना पड़ेगा, किसी को दोनों ही नहीं देखोगे क्या? अब ये कौन है जिसने पलटकर भी नहीं देखा? ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल तो आप इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए। सच में यकीन मानिए मेरी बात का, जितना खूबसूरत ये नज़ारा नंगी आंखों से लग रहा था ना, उतना खूबसूरत ये मेरे कैमरे में तो कैद नहीं हो पाया। ऐसे में ना हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती, ताकि अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींच के आपके साथ शेयर करती। कुदरत के नज़ारों को कैमरे में कैद करना तो वैसे ही इम्पॉसिबल है ना? मेरे पास तो ऐसा कलर आ रहा है। वाव! मेरे फ़ोन की कैमरा सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम थी। सबके फ़ोन में पिक्चर्स बहुत ब्राइट आ रही थी और मेरे फ़ोन में ज़रा सी डल थी। खुले मैदान की तेज हवा देख रहे हो आप? लो, खुल गया सस्पेंस। कौन है मेरे साथ? क्या हुआ? बहुत ठंडा। नज़ारे कैसे देखते हैं फिर? मेरी प्यारी नौटंकी क्वीन, मेरी शुरली श्वेता। पता नहीं भाई क्यों होता है, मुझे तो कुछ और ही हो रहा है। अब सवाल तो ये है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बता दूंगी, ये भी बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले ये मेरी नौटंकी के नाटक तो देखो। ठंड लग रही है लेकिन एक्टिंग भी करनी है, मजा भी आ रहा है इसे। अब इतनी अच्छी जगह आकर बिना गाड़ी से बाहर निकले हम एंजॉय कैसे करेंगे? हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी है और ये कहने के लिए ना उतावली हो रखी थी कि ये बाबा, मैं बा के साथ आ गई बाबा। हम आए हैं भीमा शंकर टेम्पल और यहाँ मौसम की बात तो सब लोग करते ही हैं, सबको पता ही है। आप देख रहे हैं हमारे बाल चिपक गए हैं और हमने ये बारिश नहीं हो रही है, मैं भी खोल देती हूँ। हरे जामने हरा जाम और बात होता। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना। तो
जैसा आपको सबको पता है, हमें मंदिरों में जाना, भोले बाबा के दर्शन करने हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस और एक बात बोली थी गाइस, देखो पहले हम लोग गए थे कृष्णेश्वर ना, वो 12वें ज्योतिर्लिंग थे, और आज हम जा रहे हैं भीमाशंकर, वो 6th है, मतलब हमने 12 से सीधे 6 पे जंप लगाई। हाँ, और अब देखते हैं जहाँ जहाँ भी भोले बाबा हमें बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भोले बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। हाँ। बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का साथ किसे नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए और आप लोगों का प्यार भी चाहिए। तो हमारे साथ लो और ऐसे ही हमारे साथ सब जगह दर्शन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए ऐसे और घुमाओ। जिंदगी की बातें करने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता। वाह, उधर दिखाओ। हाँ, अब आप दिखाएंगे, अब आपका काम मैं शुरू होगा। दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो, आपको पीछे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना, सारी फॉग ही फॉग है। और ये फूल देखो कितने प्यारे हैं। हाय गाइस, जब मुझे शूट कर रहे हैं गाइस, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब तो आप सब जान ही हम गए background हैं song कि हम लगाएंगे। आए हैं भोले बाबा के पास, भीमा शंकर टेम्पल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सिक्का तो सैनो लगवाती है हमेशा, बहुत सुंदर। ये आपने कैसे लिखा हुआ है ये? सादा मिलेगा 50 का नारियल बिल्कुल। ऐसे मत करो। इसमें पूरा है, धतूरा है, प्रसाद है, नारियल है, धूपबत्ती है, गौरी कमल है, गुलाब है, पूरा सामान रहता है। फिर से बताओ, पास में बता दो। धतूरा है, प्रसाद रहता है, नारियल रहता है, धूपबत्ती रहता है, गौरी कमल है, गुलाब है, चंदन बेलपत्र है, नारियल है, फूल है, सब रहता है। प्यारी सी स्माइल के साथ इन खूबसूरत फूलों की एक टोकरी दीदी ने हमारे लिए तैयार कर दी। आई डोंट नो गाइस, आपको ये दिख रही है ये फॉग, ये वो वाली फॉग नहीं है जैसी हिमाचल में होती है और ठंड होती है। सुबह घर से तो हम 4-5 बजे ही निकल गए थे और इस वक्त एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद 8 या 9 बजे का समय था। रश था, बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन ये जो नज़ारा होता है ना मंदिरों का, हमेशा ही वो बहुत ही मन को शांत करने वाला होता है। लेकिन इस जगह की जो ख़ास बात थी ना, वो थी वेदर की बात। बिना ठंड के धुंध मैंने तो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। कभी धुंध जा रही थी, बिल्कुल साफ़ हो रहा था, और फिर कभी अचानक से धुंध बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी आपको दिखेगा, एकदम से धुंध आपको चलते हुए दिखेगी। ये देखो, बादल जैसे आपके पास से होकर गुजर रहे हैं। ये लो, अब तो बारिश भी तेज हो गई, और फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि जो बरसात की जो फुहार है ना, वो मंदिर के प्रांगण की जो छत थी उसके अंदर तक आ रही थी। मुझे तो फ़ोन बाहर निकालने से डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन गीला होकर ख़राब ना हो जाए। वैसे एक बात है, मैं जब भी ऐसी किसी जगह आती हूँ ना, तो मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। क्या है ना, मम्मा कहीं ज़्यादा जा नहीं पाती हैं क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है। तो किसी भी मंदिर के जब मैं दर्शन करने जाऊँ तो मेरा मन बहुत उदास होता है कि काश अपनी मम्मा को मैं यहाँ ला सकती। यहाँ से लेना बा। हाँ, पेठा कि पेड़ा? सॉरी गाइस, पेड़ा। श्वेता पेड़ा। और ये आपको श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार के पास में है। ओके, जरूर चेक कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा। पेड़ा, श्वेता पेड़ा। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, हर बार की तरह भोले बाबा ने हमें बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। और उसके बाद हम थोड़ी देर यूं ही उन्हीं पहाड़ों में टहलते रहे।
यहाँ हमने एक बहुत ही प्यारी बारिश वाली रील भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है अब तक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप? मैं पहले घर से एक रेनकोट लेकर के आई थी और वो ना फट गया। उसके बाद मैंने दूसरा लिया। इन्होंने ये लोग अच्छा वाला ले रहे थे तो मैंने बोला नहीं मेरे पास है, मैं घर से लेकर आई हूँ, मैं यही पहनूंगी। लेकिन वो फट गया। फिर मैंने दूसरा लिया, वो भी फट गया। लेकिन इन लोगों का वैसे का वैसे ही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि श्वेता लोकल बस में ट्रैवल नहीं करती, मैं करती हूँ, मैं लोकल ट्रेन में भी करती हूँ क्योंकि उसमें ना टाइम बड़ी जल्दी से, मतलब टाइम सेविंग है बहुत ज़्यादा। मनी तो है ही सेविंग बट टाइम सेविंग है, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। मैं बाबूनाथ गई थी ना तो वहाँ पे भी एक बार मैंने बाबूनाथ का बनाया बात ट्रेन से ही, पूरा ट्रेन से, और 6 रुपीज़ लगते हुए वहाँ से चरनी रोड से बाबूनाथ टेम्पल के। तो वो मतलब मैं 26 रुपीज़ में पहुँच गई थी मैं बाबूनाथ से। क्या हुआ? और और हमने बहुत मस्त वीडियो बनाई है। हमें तो आप देखना और मुझे बताना कि हमारी वो रील आपको कैसी लगी, क्योंकि रील बनाते वक्त हमें बहुत मन किया। और मुझे तो खासकर कैसा लगा था कि मैं वापस बचपन में चली गई। बहुत मजा आया। तो फाइनली हमारे दर्शन खत्म हुए, मतलब पूरे हुए, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए और रश बहुत ज़्यादा था, मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा थी जिससे हम डिसअपॉइंटेड हुए। लेकिन एक ख़ास बात जो यहाँ मैंने देखी, जो मैंने अभी तक मुंबई के या महाराष्ट्र के किसी मंदिर में नहीं देखी, यहाँ आपको जगह जगह प्रसाद मिलता है, मंदिर के बाहर भी मंदिर के अंदर भी। बट मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट। सबसे ज़्यादा अजीब बात थी यहाँ के जो पुजारी थे, जो यहाँ पे बैठे हुए थे जगह जगह पर्ची काट रहे थे, दान की पर्ची दे दो, अच्छा भगवान को फूल चढ़ाना चढ़ा दो, थाली में दे दो। दे वर आस्किंग फॉर इट। किसी मंदिर में नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर लोग मांग रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो एनीवेज, इसी तरह हमारे साथ धार्मिक जगहों पर, हमारी ज़िंदगी में और हमारी सारी सेलिब्रेशंस में, दुख में सुख में हमेशा मेरे साथ रहने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।